ये बात सही है कि वो हमको इनपुट देता था, इसको किसी स्थिति में मना नहीं किया जा सकता। मैं कम मना कर रहा हूँ, उसकी सूचना इनपुट बहुत लोग देते हैं, तो इनपुट देने वाला ही उसमें लिप्त हो गया तो उसकी जानकारी हमने एजेंसीज को दे दी, जिस पर कार्रवाई होगी। और जो भी माफिया है जो कांग्रेस के शासन में पनप गए थे उनकी कमर तोड़ी। डोटासरा जी 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं कि तो 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ का लगा है, उनको डेमोक्रेसी आरोप लगाने का अधिकार है। उनकी लड़ाई पहले से रही है और अब और आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, खुद पदों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। अब हो सकता है कि एक पक्ष कोई मजबूत हो रहा होगा तो दूसरा पक्ष उसकी खिलाफत कर रहा है। बीजेपी को तो फायदा ही है, पिछले 5 साल तक लड़े तो हम सत्ता में आ गए, अब भी वो लड़ते रहेंगे पद के लिए, फिर सत्ता में आ जाएंगे। मैंने सतीश जी पूनिया के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए प्रस्तावक के रूप में, और अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने कई जगह छापेमारी की और उस छापेमारी के बाद अब एक बीज निगम के अधिकारी को ऊपर एसीबी का एक्शन हुआ है। अधिकारी नहीं है वो, दरअसल में वो नॉमिनेटेड था। 4 बीज निगम के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन में था। ये बात सही है कि वो हमको इनपुट देता था, इसको किसी स्थिति में मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये हमारी इनपुट के आधार पर ही हुई है, जो एसीबी ने कार्रवाई की है। और जो भी दोषी है, और भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस सरकार की कि देने वाले को भी पकड़ लिया और लेने वालों को भी हाथ के हाथ रख दिया। इसलिए अद्वितीय कार्य राजस्थान की एसीबी ने किया है, प्रशंसा के पात्र। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा और आप चैनल के जरिए एसीबी से भी कहूँगा कि और गहराई में जाकर जो भी ऐसा कॉकस है उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये पिछले कांग्रेस के राज से बना हुआ कॉकस है। इसलिए कांग्रेस के भाइयों की और विपक्षियों को भी इस पर आपत्ति हो रही है। गोविंद डोटासरा तो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री के साथ ये व्यक्ति छापेमारी में नहीं, वो तो मैं कहता हूँ, तो मैंने कहता हूँ इनकी सूचना पर हम छापे मारे कार्रवाई करते थे। मैं कम मना कर रहा हूँ, उसकी सूचना इनपुट बहुत लोग देते हैं, तो इनपुट देने वाला ही उसमें लिप्त हो गया तो उसकी जानकारी हमने एजेंसीज को दे दी, जिस पर कार्रवाई होगी। डोटासरा जी 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं कि मिली बसेस चल रहा था। तो 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ का लगा है, उनको डेमोक्रेसी आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, एसीबी गहराई से जांच करेगी। और जो भी माफिया है जो कांग्रेस के शासन में पनप गए थे उनकी कमर तोड़ी। अच्छा, वो नहीं, उनका डोटासरा जी कहना है कि ये इनके घर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली है, नकदी मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पैसा कहाँ तक ऊपर तक जाता होगा, क्या वो आरोप लगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो तिल मात्र ये पैसे लेने देने की बीमारी में हूँ नहीं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो 85 में रिश्वत वापस कराने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरा तिल मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मैं एसीबी को कहना चाहता हूँ, मैं कानून के हवाले अपने आप को करने के लिए तैयार हूँ। एक अशोक गहलोत जी को 25 सितंबर याद आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। छोटी लाइन बड़ी लाइन याद। उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका आपस का कांग्रेस का मामला है। उनकी लड़ाई पहले से रही है और अब और आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, खुद पदों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं और हमारी पार्टी जनता के लिए कृत संकल्प है। मैंने जो अभियान चाहे फर्टिलाइज़र का, चाहे पेस्टिसाइड का, चाहे सीड का, घटिया का चलाया, वो बदस्तूर जारी रहेगा और किसानों के हित में बड़ा सा बड़ा बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन पॉलिटिकली वो काफ़ी अलग तरीके से बयान देते हैं, क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान की? क्या वो राजनीति में, कांग्रेस में प्रासंगिक हैं या वो कुछ और कहना चाहते हैं या सचिन पायलट को रोकना चाहते हैं? क्या है, क्या बात आपस में एक दूसरे को रोकने की ये बयानबाजी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अब हो सकता है कि एक पक्ष कोई मजबूत हो रहा होगा तो दूसरा पक्ष उसकी खिलाफत कर रहा है। इससे बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी को तो फायदा ही है, पिछले 5 साल तक लड़े तो हम सत्ता में आ गए, अब भी वो लड़ते रहेंगे पद के लिए, फिर सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, सीट पे और पूछ रहा है। आप बताओ ना, सीट में आखिर ऐसा क्या है कि 15 करोड़ के नकली बीज आ गए और उसके बिल, उसके ऊपर कार्रवाई रोकने के लिए? देखो ऐसा है
मैं निकला था पहला, मैंने गोविंदगढ़ के अनंतपुरा में नकली बीज, क्योंकि अब सीज़न चल रहा है अपना मूंगफली की बुआई का, तो प्रिकॉशनरी दृष्टि से मैंने ये कार्रवाई की थी कि भाई नकली बीज किसानों के पास नहीं जाए। चौमू से सीकर से चूरू, और दूसरे दिन जाके मैंने वहाँ जो कंपनी है जिसका मालिक पकड़ा गया तापड़िया उस पर छापा मारा था। हमने बराबर कार्रवाई कर रखी है, किसी को किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। सेल बंद है, सीज है, और जब सैंपल ले लिया और जीओटी तो ग्रोइंग टेस्ट होता है, जीओटी में अगर दोषी मिले तो एफआईआर भी दर्ज करेंगे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब, एक कथित रूप से कृषि विभाग का कोई प्रतिनिधि बता रहे हैं कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, मारपीट हो कर रहे हैं, सकता बोले है, छापा हो मार- सकता है, जाते हैं लोग बाग, ऐसे भी बहुत होते हैं जो नाम लेके पैसों लोगों से उगाते हैं, उनकी ही कमर तोड़नी चाहिए एसीबी को, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम लेकर के कोई कहीं किसी कारोबारी के पास चल जाए धमकाने, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? एक भी व्यक्ति ऐसा शायद नहीं निकले ना जिसने मेरे नाम से धमका के पैसे लिए, और धमका के या कैसे भी पैसे झांसे में मार के लिए, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं तिल मात्र भी मेरा कनेक्शन मिल जाए, इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी नहीं, मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार कुछ लोग आपकी छवि खराब करने के लिए इस तरह की हाँ, कोशिश करते यही लग रहा है कुछ छवि खराब करने की दृष्टि से ये जो है आयोजन किया गया। हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है कि हर थोड़े समय बाद आप कह देते हैं कि मंत्री पद त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ऐसा कोई है, लगाव देखो नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, और डोटासरा जी जैसे विरोधी लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहना था। और डोटासरा जी के पास प्रमाण है, वो कह रहे हैं 20 लाख सीकर से लिए हैं। डोटासरा जी के पास प्रमाण है तो वो एसीबी को दे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ भी प्रमाण एसीबी को दे। और चूंकि मैंने रीट के पेपर में, आरएस के पेपर में डोटासरा जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसलिए वो मेरे दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाते रहते हैं।